टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा ये साइंस की दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे विवादास्पद टॉपिक्स में से एक है। टाइम ट्रैवल के ऊपर तो आपने बहुत सारे वीडियोस को देखा होगा, पर इस वीडियो में आपको टाइम ट्रैवल के बारे में सब कुछ पता चलने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद श्योरली आपका टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स एक्सप्लोर टाइम ट्रैवल। इसके पहले जो मैंने टाइम ट्रैवल के ऊपर वीडियो बनाया था उसमें मैंने बस इंट्रोडक्शन दिया था कि टाइम ट्रैवल होता क्या है। इस वीडियो में मैं आपको टाइम ट्रैवल के बारे में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा एक ट्रू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो बस साइंस फिक्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि साइंस की दुनिया में साइंस फिक्शन तो होता ही है, पर कुछ चीजें रियल एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होती है जिसे हम साइंटिफिकली प्रूव्ड कहते हैं, और कुछ चीजें रियल एक्सपेरिमेंट से नहीं बल्कि थियोरेटिकली प्रूव्ड होती है मैथमेटिक्स के जरिए, जिन्हें हम थियोरेटिकली प्रूव्ड कहते हैं। ये जो टाइम ट्रैवल है ना, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली प्रूव्ड नहीं बल्कि थियोरेटिकली प्रूव्ड है मैथमेटिक्स के जरिए। आइंस्टाइन और बाकी कई साइंटिस्ट के थ्योरीज टाइम ट्रैवल को एक्चुअली अलाउ करती है, और यही वो वजह है जिसके चलते ये इतना विवादास्पद टॉपिक बन चुका है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी कहा ना कि ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड नहीं, ये एक्चुअली सही भी है और नहीं भी, क्योंकि बहुत छोटे स्केल में टाइम ट्रैवल भी एक्चुअली प्रूव्ड है। एक एक्सपेरिमेंट में टाइम ट्रैवल किया गया था, पर बस कुछ ही नैनो सेकंड्स के लिए। ये कोई ज्यादा ड्यूरेशन तो नहीं है, पर इससे हमें कम से कम ये जरूर पता चलता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। ये एक्सपेरिमेंट अक्टूबर 1971 में हुआ था और इसका नाम है हेफेल कीटिंग एक्सपेरिमेंट। एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कीटिंग ने 4 एटॉमिक क्लॉक्स को लेके उड़ान भरा और उन्होंने पूरी धरती का 2 चक्कर लगाया। जब वो चक्कर लगा के वापस यूनाइटेड स्टेट्स के नेवल ऑब्जर्वेटरी में आए तो उन्होंने दोनों क्लॉक्स के समय को मैच किया। अमेजिंग बात यह है कि उस ऑब्जर्वेटरी का क्लॉक उनके प्लेन में मौजूद क्लॉक से कुछ नैनो सेकेंड आगे था। मतलब अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो अगर दोनों क्लॉक का शुरुआत का समय 4:10 और 10 करोड़ 10 लाख नैनो सेकेंड था, और अगर हम मान ले कि 4 घंटे के बाद वो वापस आए, तब दोनों घड़ी का समय 8:10 और 10 करोड़ और 10 लाख नैनो सेकेंड होना चाहिए, राइट? पर उनके प्लेन के वॉच का समय ऑब्जर्वेटरी के घड़ी से 10 लाख नैनो सेकेंड पीछे था। मतलब 8:10 और 10 करोड़ नैनो सेकेंड बज रहा था। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे यार, ये तो बस कुछ नैनो सेकेंड्स का फर्क है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? शायद वो घड़ी ही खराब होगी। पर मैं आपको बता दूं कि वो एक्सपेरिमेंट कोई जनरल क्लॉक या फिर कोई एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक से नहीं हुई थी, वो एक एटॉमिक क्लॉक से की गई थी। इस दुनिया में एटॉमिक क्लॉक से ज्यादा सटीक और कुछ भी नहीं है। ये 1 सेकेंड के करोड़वें हिस्से को भी रिकॉर्ड कर सकता है। पर इस एक्सपेरिमेंट से आखिर प्रूफ क्या हुआ? इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ कि धरती पे एक जगह पे रखी क्लॉक उस प्लेन के क्लॉक से ज्यादा तेज थी। इसका मतलब क्या है? क्या धरती पे रखी क्लॉक तेज हुई या फिर प्लेन वाली क्लॉक स्लो? एक्चुअली प्लेन वाली क्लॉक स्लो हो गई। और इन टर्न इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज जितनी तेज चलेगी उसके समय की रफ्तार उतनी कम होगी। ये इतिहास का एकमात्र प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट है जो समय यात्रा को प्रूव करता है। ये एक ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट है, न कि कोई रहस्यमय मिस्ट्री टाइम मशीन एंड ऑल दैट। धरती पे रखी हुई क्लॉक तो एक जगह थी और वो प्लेन की क्लॉक करीब 900 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल कर रही थी। इसका मतलब ये है कि चलती हुई किसी भी चीज के लिए समय स्लो चलता है उसके मुकाबले जो चीज एक जगह पे रेस्ट की स्टेट में है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम डीपली देखें तो हमें ये पता चलता है कि जब आप किसी बस या कार में ट्रैवल करते हो ना, तब आपका टाइम स्लो हो जाता है उसके मुकाबले जब आप अपने घर में बैठे रहते हो। जी हाँ, ये सुनने में तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर ये सच है। मिली सेकेंड्स के करोड़ों हिस्से का फर्क तो जरूर पड़ता है। तो अगर हम लोग फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस मेथड का यूज किया जा सकता है। पर मिली सेकेंड्स फ्यूचर में जाके हम लोग क्या करेंगे, इज़न्ट इट? तो मान लीजिए कि आपको 5 साल फ्यूचर में जाने का मन है, तो इसके लिए आपको बहुत तेजी से ट्रैवल करना होगा। और बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने बताया था।
ज्यादातर टाइम ट्रेवल के सोर्सेस में आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करोगे तो आप टाइम ट्रेवल कर लोगे, पर कोई ये नहीं बताता कि आखिर कैसे। इसके पीछे की पूरी लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, और इसलिए ये कहा जाता है कि आप लाइट की स्पीड पे ट्रेवल करोगे तो आप टाइम ट्रेवल कर लोगे। होता ये है ना कि जब आप लाइट की स्पीड पे ट्रेवल करोगे तो आपके लिए समय बहुत स्लो हो जाएगा उसके कंपैरिजन में जो धरती पे है। अगर आप किसी स्पेसशिप में लाइट की स्पीड के करीब या फिर लाइट की स्पीड पे ही ट्रेवल करोगे तो आप टाइम ट्रेवल कर लोगे। उतनी स्पीड वाली किसी स्पेसशिप में अगर आप 3 साल ट्रेवल करके वापस धरती पे आओगे तो आपको ये पता चलेगा कि धरती पे 900 साल बीत गए हैं, क्योंकि आपके लिए तो टाइम स्लो हो जाती है पर बाकी दुनिया के लिए नहीं। इसलिए आपके लिए वो कम समय होगा पर दुनिया के लिए नॉर्मल समय। अब बहुत लोग कहेंगे कि अरे यार, ऐसे ही बता दिया कि अगर 3 साल ट्रेवल करोगे तो 900 साल पार हो जाएंगे, इसका कोई परफेक्ट रेशियो होगा ना? तो जी हाँ, इसका रेशियो है और आप इसे विकिपीडिया की ऑफिशियल पेज पे पढ़ सकते हो। तो जैसा कि मैंने कहा, स्पेसशिप के अंदर की टाइम स्लो हो जाएगी धरती के कंपैरिजन में, और इसलिए धरती पे टाइम बहुत जल्दी जल्दी पार होगा, पर आपके लिए नहीं। आप तो आराम से अपने स्पेसशिप में ट्रेवल कर रहे होंगे और जब आप वापस आओगे तो बहुत साल बीत चुके होंगे। तो इसी तरह आप भविष्य में ट्रेवल कर सकते हो। इसकी एक लिमिटेशन ये है कि आप वापस नहीं आ सकोगे। अगर इस मेथड से आप भविष्य में चल गए तब आपको हमेशा वहीं रहना होगा। तो यही है भविष्य में जाने की साइंस। पर ये मेथड प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, थियोरेटिकल क्यों है? ये इसलिए क्योंकि ये तो ऑब्वियस बात है कि लाइट की स्पीड में चलने वाली ट्रेन बनाना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि अगर हम लोगों ने ऐसी मशीन बना भी ली तो इसे कोई ऐसी पावर की सोर्स नहीं दे सकेंगे जिसे ये ऑपरेट कर सके। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर इम्पॉसिबल तो नहीं पर प्रैक्टिकल भी नहीं है। चलो, हमने तो टाइम ट्रेवल इनटू द फ्यूचर की बात कर ली, अब थोड़ा सा टाइम ट्रेवल इनटू द पास्ट यानी अतीत में जाने की बात कर लेते हैं। देखो, अतीत में आप किसी लाइट की स्पीड जैसी कोई तरीके से नहीं जा सकते। पास्ट में जाना ये तो फ्यूचर में जाने से भी ज्यादा विवादास्पद है। एक पैराडॉक्स यानी एक विरोधाभास के चलते, जिसका नाम है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये एक बहुत ही फेमस पैराडॉक्स है। ये पैराडॉक्स ये कहती है कि मान लीजिए कि आप किसी भी तरह समय यात्रा करके पास्ट में चले गए और आपने अपने दादाजी को मार दिया, तो आप इस समय कैसे रहोगे? मेरा मतलब, जब आपने अपने दादाजी को मार दिया है तब तो आपके दादाजी ही नहीं रहे, तो आपका जन्म कैसे हुआ? आप तो पैदा ही नहीं हुए, तो उन्हें मारा किसने? ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस बात हो गई। ये एक सुपर कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है जिसका कोई उत्तर नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अतीत में जाना इम्पॉसिबल है, पर स्टीफन हॉकिंग का ये कहना है कि ये संभव है और वो तरीका है वर्म होल। इसके बारे में सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था, इसलिए वर्म होल का दूसरा नाम आइंस्टाइन रोजन ब्रिज है। अब वर्म होल क्या है? सुनो, वर्म होल को आप एक टनल कह सकते हो जो ब्रह्मांड के 2 जगहों और 2 समय को जोड़ता है। पर जानते हो, ये कुछ ज्यादा ही नॉन थियोरेटिकल चीज है। मतलब साइंटिस्ट ने ये दावा तो जरूर किया है कि वर्म होल एग्जिस्ट करती है, पर आज तक किसी ने एक भी वर्म होल को देखा नहीं है। तो हाँ, आप ये कह सकते हो कि इसकी होने की चांसेस बहुत कम है और ये एक मिस्ट्री है। और हर अनएक्सप्लेनेबल चीजों जैसी इसकी जस्ट थ्योरीज ही एग्जिस्ट करती है। ये बस मैथमेटिकली प्रूव्ड है, प्रैक्टिकली नहीं। टाइम ट्रेवल का सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है ट्रैवलिंग थ्रू अ टाइम मशीन। पर टाइम मशीन एक्चुअली कुछ ज्यादा ही साइंस फिक्शन टाइप हो जाएगा। इसे चलाने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी चाहिए जिसका नाम है नेगेटिव एनर्जी। और नेगेटिव एनर्जी भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हर टिपिकल मिस्टीरियस चीजों की तरह सिर्फ मैथमेटिकली प्रूव्ड है। और टाइम मशीन बनाने का कोई स्पेशल फॉर्मूला भी नहीं है किसी के पास। पर मैं ये होप करता हूँ कि फ्यूचर में शायद हम टाइम मशीन बना सके। तो कंक्लूजन ये निकलती है कि टाइम ट्रेवल टू द फ्यूचर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो जरूर है। ये अलग बात है कि हम लोग उतनी स्पीड से चलने वाली ट्रेन को नहीं बना सकते, पर टाइम ट्रेवल टू द पास्ट ये बस मैथमेटिकली पॉसिबल है पर प्रैक्टिकली नहीं। तो ये था टाइम ट्रेवल का एक्सप्लेनेशन। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि एक ऐसी ही मशीन बन गई, तो क्या आप पास्ट में जाके किसी गलती को सही करना चाहोगे या फिर भविष्य में जाना चाहोगे? नीचे कमेंट करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हर 2 दिन के बाद अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन के बगल वाले घंटे को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप फैक्टेक के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक, ट्विटर और गूगल प्लस को फॉलो जरूर कीजिए ताकि हम लोग आपस में हमेशा कनेक्टेड रहे। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।